लेकिन इस बीच मयंक, मैं आपको माफी के साथ रुक करूंगी आपका, लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत पर मंत्रियों की लिस्ट, मोहसिन रजा, आशुतोष टंडन मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। इसके अलावा ब्रजेश पाठक, नंद गोपाल नंदी को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह भी इस कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। मनीष ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, कौन कौन से नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि हाँ ये नाम कंफर्म हो सकते हैं? देखिए, राज्य सरकार ने ऐसे विधायक जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलवानी है, मतलब जो मनोनीत मंत्री हैं, उनका आरटीपीसीआर यानी कोविड टेस्ट कराया है। उसमें जिनका कोविड टेस्ट हुआ है उसमें आशुतोष टंडन शामिल है। अभी बीती सरकार में भी मंत्री थे। मोहसिन रजा बीती सरकार में भी मंत्री रहे। ब्रजेश पाठक बीती सरकार में मंत्री रहे। नंद गोपाल नंदी भी मंत्री रहे। केशव प्रसाद मौर्य हालांकि चुनाव हार गए, लेकिन उनका आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ है। स्वतंत्र देव सिंह जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया है। बेबी रानी मौर्य, असीम अरुण, राजेश्वर अदिति, अपर्णा यादव, जयप्रताप सिंह, श्रीकांत शर्मा, गुलाब देवी, सिद्धार्थनाथ सिंह, सुरेश राणा भी चुनाव हार गए, लेकिन उनका भी आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया है। तो इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि इन्हें योगी सरकार के मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है, क्योंकि ये जो पूरी व्यवस्था है, प्रधानमंत्री जब किसी कार्यक्रम में रहते हैं तो कोविड टेस्ट कराया जाता है जो मंच पर रहेंगे, यानी इन विधायकों को मंच पर बुलाया जाएगा। तो इस बात की पूरी संभावना है कि इन्हें मंत्रिपरिषद में जगह दी गई है, जिसके चलते इनका कोविड टेस्ट हुआ है। 23 मार्च के बाद से युद्ध स्तर पर 10 टीमें लगाकर जिला प्रशासन ने ऐसे संभावित मंत्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया था जिनका नाम इसमें हो सकता है। वो सरकार से सूची दी गई होगी, सरकार से संदेश गया होगा, जिसके बाद ये आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ है। तो ये टाइम्स नाउ ऑफ भारत के पास मंत्रियों की सूची है, उन मंत्रियों की सूची है जिन्हें शायद योगी मंत्रिमंडल में बतौर मंत्री दोबारा काम करने का मौका मिलने जा रहा है। ठीक है मनीषा, बने रहिए। रविकांत का मैं एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। रविकांत, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन पार्टी उन्हें कैबिनेट में जगह दे सकती है, लेकिन क्या डिपार्टमेंट सेम रहेंगे या फिर कुछ अदला बदली भी हो सकती है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको योगी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जा रहा है। विभागों का जो बंटवारा होता है वो बाद में मुख्यमंत्री का अधिकार होता है कि किसको कौन सा डिपार्टमेंट वो देना चाहते हैं, और उनकी सहमति पर ये विभाग बांटे जाते हैं। लेकिन इतना तय है कि केशव प्रसाद मौर्य, जिस पर सबकी निगाहें हैं और जो केंद्रीय नेतृत्व है, उनकी महत्ता को बखूबी समझता है। और कल जब विधायक दल का नेता योगी आदित्यनाथ को चुना गया, उन्होंने भी कई बार इस बात का जिक्र किया कि जो मेरे दोनों सहयोगी हैं, उन्होंने एक टीम की तरीके काम किया, चाहे 5 साल में वो कोविड की चुनौतियां हो या उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो। और साथ ही योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि जितने भी विधायक जीत कर आए हैं, अब हम सब की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम जनता की उम्मीदों पर कैसे खरे उतरते हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को एक संतुलित टीम चाहिए जिसमें हर के प्लेयर हों और हर फील्ड के एक्सपर्ट हों, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो फिर योगी आदित्यनाथ के लिए एक अग्नि परीक्षा के तरीके होगा। दोबारा उनको साबित करना होगा कि उनकी टीम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर केंद्र सरकार बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है। ओबीसी का बड़ा चेहरा रहे हैं और डिप्टी सीएम की भूमिका में वो 5 साल तक योगी आदित्यनाथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किए। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर उनको वापस उसी पद पर लाया जाएगा, ताकि जो सामाजिक संतुलन है वो बनाकर रखा जाए, जातिगत समीकरण को साधने का पहुंच किया जाएगा। एक बार यहाँ की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। आप बाहर देखिए। रविकांत, मैं रुक करूंगी आपका, लेकिन इस वक्त दयाशंकर जी कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। लिए जितनी कैपेसिटी अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम की है, उससे 10 गुना ज़्यादा लोग अभी तक लखनऊ में आ चुके हैं और लगातार आ रहे हैं। और ये बहुत उत्साह है लोगों में इस सरकार के प्रति, जो 37 वर्षों के बाद अपने काम के बल पर ये सरकार दोबारा रिपीट हो रही है। कल विधानमंडल दल की बैठक, आप सब लोग उस बैठक में मौजूद थे। कैसा रहा कि जब वो मुख्यमंत्री को फिर से दोबारा चुना गया, योगी आदित्यनाथ को? देखिए, सबसे पहले माननीय हमारे जो देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि भाई इस नेता चयन के लिए कोई भी विधायक अपनी बात को रख सकता है
उस समय माननीय सुरेश खन्ना जी ने प्रस्ताव रखा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। उनके कार्यों को गिनाया गया। उसके बाद हमारे इसलिए मुख्यमंत्री पद के नेता पद के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नाम को उन्होंने प्रस्तावित किया। तो देखिए, इस शपथ ग्रहण समारोह की हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे। टाइम्स नाउ ऑफ भारत की पूरी टीम इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। मेरे अलग अलग सहयोगी आपको हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देते रहेंगे। मयंक का एक बार फिर से मैं रुक कर लेती हूँ। मयंक, मथुरा से क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है? जी देखिए, मथुरा हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल डिस्कशन में रहा है। 1992 से जब से राम जन्मभूमि का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तब से, और योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकाल में भी मथुरा के बारे में बहुत रिपीट करते आए पॉइंट्स की मथुरा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीट है। और इसीलिए ये इस बार जो इलेक्शन हुआ है उसका रिजल्ट में भी ये दिखा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने चरम पे भी, जब 2017 में उनका पीक था, जो वेव इलेक्शन था, उसमें भी वो 5 का 5 सीट नहीं जीत पाए थे, लेकिन इस बार वो 5 की 5 सीटें जीते हैं, जो दिखाता है कि मथुरा में बीजेपी का डोमिनेंस कितना ज़्यादा है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। हम उनसे जानेंगे कि सरकार से वो क्या उम्मीद करते हैं। जब योगी आदित्यनाथ जी जो बोल रहे हैं कि मथुरा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगले अपने कार्यकाल में उनसे क्या उम्मीद करती है जनता। सर, आप बताएं कि जो अभी योगी आदित्यनाथ आज शपथ लेंगे अपने दूसरे कार्यकाल के लिए, तो क्या उम्मीद है आपको सरकार से मथुरा के लिए? पहला तो मंदिर बनना चाहिए मथुरा में, और विकास भी होना चाहिए। बेरोजगार हैं हम, इंटर कर रहा है कि हमको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, नौकरी भी मिलनी चाहिए, ये रिक्वेस्ट करते हैं हम सरकार से। मंदिर इम्पोर्टेंट है, मंदिर एकदम बनना चाहिए। यस सर। आप बताइए सर, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या सरकार से उम्मीद है? सर, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मंदिर बनना चाहिए, जरूर ये मंदिर बने। विकास कितना हुआ है और आगे क्या उम्मीद है? विकास भी हुआ है, सड़कें बनी हैं, ऐसी बात नहीं, पर बेरोजगारी भी मेन चीज़ है। आजकल जो लोग पढ़े लिखे डुल रहे हैं, जैसे हम भी पढ़े लिखे हैं, तो हम डुल रहे हैं, नौकरी नहीं है। नौकरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप बताइए सर, आप सरकार से, अभी योगी आदित्यनाथ जी बोलते रहे हैं हमेशा कि मथुरा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से? हम तो सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि मथुरा में जो जन्मभूमि का कृष्ण भगवान का मंदिर है, जो मेन मंदिर है, वो बनना चाहिए। जैसे राम मंदिर बनाया है अयोध्या में, ऐसे ही यहाँ पे कृष्ण मंदिर बनना चाहिए। सर, आप बताइए, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है मथुरा के लिए? अभी योगी आदित्यनाथ जी के इस सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? इस सरकार से सर कृष्ण जन्मभूमि के लिए हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है। हम चाहते हैं कि हमारे आराध्य का मंदिर जो जहाँ था वहीं होना चाहिए, बनना चाहिए। बाकी रोज़गार की तो बहुत ही प्रॉब्लम है। मैं खुद ग्रेजुएशन करने के बाद ही बेरोजगार घूम रहा हूँ। तो रोजगार जरूरी है, लेकिन मंदिर भी बनना चाहिए। उम्मीदें हैं सरकार से। मयंक, मैं आपको रोकना चाहूंगी, बहुत बड़ी खबर मिल रही है, वो दर्शकों को बता दें, हर एक अपडेट हम पहुंचाते रहे। शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। सुबह 10 बजे योगी आदित्यनाथ ने कई विधायकों को चाय पर बुलाया। सुबह 10 बजे कई विधायक सीएम आवास पर पहुंचेंगे और कई महत्वपूर्ण चर्चा होगी। सुबह 10 बजे का वक्त यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है, जहां पर कई विधायक पहुंचेंगे। रविकांत का रुख कर लेते हैं। रविकांत, इस टी पार्टी को आखिर किस तरीके से देखा जाए? क्या ये वही विधायक होंगे जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, जिन्हें फोन गया है आज शपथ ग्रहण समारोह के लिए? देखिए दीपिका, आमतौर पर सरकार के गठन से पहले जिन विधायकों को राजभवन से या पार्टी की तरफ से फ़ोन करके इस बात की जानकारी दी जाती है कि आप मंत्री बनने वाले हैं, उन्हीं विधायकों को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उनके आवास पर चाय के बहाने बुलाया जाता है और तमाम चीज़ें ब्रीफ की जाती हैं। तो आज के दिन ओथ से कुछ घंटे पहले जिन विधायकों को फ़ोन गए हैं, जिनको मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया गया है, वो इस बात का संकेत है कि वो आने वाले दिनों में योगी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने वाले हैं और आज वो शपथ ले सकते हैं। तो जो विधायक यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास पर लगभग 10 बजे के आसपास पहुँचेगा, उसके मंत्री बनने की संभावनाएं हम अपने अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि बढ़ सकती है, क्योंकि उन्हीं लोगों को यहाँ पर कॉल किया गया है। जैसे हमारे सहयोगी मनीष ने बताया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाता है और प्राइम मिनिस्टर के साथ कोविड टेस्ट करने के बाद ही मंच साझा करने की अनुमति दी जाती है। तो वो भी एक पैमाना हो सकता है कि जिन विधायकों के कोविड टेस्ट कराने के लिए कहा गया है,
हो सकता है कि उनको मंच पर जगह मिले और वो भी योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में मंत्री बन सकते हैं। ये भी एक पैमाना हो सकता है। फिलहाल अभी भी इंतज़ार किया जा रहा है। जैसे ही यहाँ पर 10 बजे के आसपास जो मूवमेंट स्टार्ट होगी उसके बाद तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी कि आज कितने लोग योगी आदित्यनाथ के साथ मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन कुछ प्रोमिनेंट और बड़े चेहरे हैं जिनका मंत्रिमंडल में हिस्सा लेना और शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। कल ही हमने श्रीकांत शर्मा से मुलाकात की थी। जिस तरीके से बिजली को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में कहा कि पहले कुछ जिलों में बिजली आती थी लेकिन अब पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली रहती है और इस पूरे काम को जमीन पर उतारना इसके सामने कि आज तक उनका जो योगदान रहा है उनके काम को सराहा गया है और चुनावी मुद्दा भी बना था। ऐसे में दोबारा उनके मंत्री बनने की पूरी संभावनाएं हैं। सुरेश खन्ना वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने ही कल जो है विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव रखा और उसका अनुमोदन बाकी के नेताओं ने किया। ऐसे में वो स्पीकर बनते हैं या अपने विभाग को रिटेन करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हो सकता है कि उनको वित्त मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्री कंटिन्यू किया जाए या विधानसभा स्पीकर के रूप में वो कंसीडर किए जा सकते हैं। तो इसी तरीके से प्रोमिनेंट नाम है आशुतोष टंडन, मोहसिन रजा, क्योंकि अल्पसंख्यक हैं और बीजेपी एक मैसेजिंग जरूर करेगी उनको रिपीट करके कि हम सबका साथ और सबका विकास के साथ काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे तस्वीर अब बिल्कुल साफ होती जा रही है दीपिका, और बस चंद घंटों के बाद वो सारे चेहरे हमारे पास होंगे और टाइम्स नाउ भारत पर हम सबसे पहले अपने दर्शकों को ठीक है, यानी कि 20 से 25 मिनट में ये साफ हो जाएगा कि आखिर टी पार्टी के लिए कौन कौन मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहा है और लगभग वही नाम अब तय है कि जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा वो भी शपथ लेंगे। लेकिन इस बीच शपथ से टाइम्स नाउ नव भारत से बोले सुरेश खन्ना, योगी कैबिनेट में नए और पुराने चेहरे दोनों को ही मौका मिल सकता है। शपथ ग्रहण समारोह से टाइम्स नाउ नव भारत से बोले सुरेश खन्ना, वहां पर योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में नए और पुराने चेहरों को मौका जरूर मिल सकता है। बीजेपी के सीनियर लीडर सुरेश खन्ना जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज शपथ ग्रहण समारोह है, क्या कुछ तैयारियां हैं? तैयारी तो पूरे प्रदेश में चर्चित है और तैयारी हो क्यों ना। 37 साल के बाद ये मौका आया है। साथ ही साथ हिंदुस्तान के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास में ये पहली घटना है कि एक संत के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ा गया माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, और वो 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा समर्थन पाके सत्ता में आए। निश्चित तौर पर तैयारियां तो हम लोग भी देख रहे हैं, काफ़ी कुछ है, लेकिन एक कौतूहल, क्योंकि अब शाम 4 बजे जो है वो शपथ ग्रहण समारोह होगा, कौन कौन मंत्री बन रहा है, कौन डिप्टी सीएम बन रहा है, ये सब कोई जानना चाहता है। देखिए, माननीय योगी जी को सर्वानुमत से नेता चुना गया। हम लोग जाके राज्यपाल जी को वो पत्र सौंपे आए। उसके बाद 1 घंटे के बाद योगी जी ने लिस्ट सौंप दी। अब बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा, 12 बजे से पहले आपको मालूम हो जाएगा। उस लिस्ट के कुछ नाम अगर आप बता सके, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार डिप्टी सीएम, खास तौर पे जो कौतूहल है लोगों के मन में वो डिप्टी सीएम को लेकर है। देखिए, ये तो नेता ही तय करते हैं, नेतृत्व वर्ग ही तय करता है, और आप उनसे ही अगर पूछते तो ज़्यादा अच्छा रहता। क्या पुराने चेहरे रिपीट होंगे? ये घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। मैंने कहा ना कि अगर हमको जानकारी होती तो हम पहले स्ट्रोक में बता देते। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि इस बार मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों को भी जगह दी गई है। नहीं, नए चेहरों तो हमेशा आवश्यकता है, लेकिन नई ऊर्जा की आवश्यकता हमेशा। मतलब ये माना जाए नए चेहरे जो अनुभव भी जरूरी है और नई ऊर्जा भी जरूरी है। अनुभव तो है ही जरूरी है। तो निश्चित तौर पर ये थे सुरेश खन्ना जी, जिनका साफ तौर पे ही कहना है कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे। उनका साफ तौर पे कहना है कि थोड़ी देर बाद सारी पिक्चर साफ हो जाएगी। खासतौर पे अपनी जिम्मेदारी को लेकर उनका ये कहना है कि बीजेपी जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपेगी वो उसको निभाएंगे। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, लखनऊ।
तो सुरेश खन्ना को आपने सुना, वो कह रहे थे कि नए चेहरों को भी आप इस कैबिनेट में जरूर देखेंगे। एक बार फिर से मेरे सहयोगी रविकांत का मैं रुख कर लेती हूँ। रविकांत, अपर्णा यादव की अगर बात करें तो कितनी ज्यादा, बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्या कि उन्हें आज वो भी शपथ ले सकती हैं? क्योंकि देखिए चुनाव तो वो लड़ी नहीं, ऐसे में उन्हें इस कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है नई और जोश से भरी टीम को लेकर के एक ब्रांड कैबिनेट आज तैयार होगा ताकि प्रदेश के बेहतरी के लिए, विकास के लिए और अच्छा काम कर सकें। देखिए दीपिका, इस बात की अभी आधिकारिक तौर पर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर मैसेजिंग की बात करें तो मुलायम सिंह परिवार की वो बहू हैं और जिस तरीके से वो चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनी, उन्होंने अपना परिवार छोड़ा और बीजेपी में शामिल हुई। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि उनको भी इस मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। चलिए ठीक है, तो रविकांत बने हमारे साथ और मनीष का एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। मनीष, बहुत ज़्यादा हलचल वहाँ पर देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि तैयारियां बस अंतिम रूप में है, लेकिन अगर खास मेहमानों की बात करें तो कई वीवीआईपी मेहमान आज वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। क्या ऐसी कोई जानकारी आपके पास कि कौन से खास मेहमान आज पहुँच सकते हैं फिल्म जगत से या फिर राजनीतिक जगत से? बीजेपी शासित जितने भी स्टेट हैं उन सभी मुख्यमंत्रियों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया है और ये पहली दफा नहीं है, बल्कि इससे पहले जब चुनावों के दौरान काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था उस वक्त भी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बुलाकर 16 राजनीतिक हस्तियां बनारस पहुंची थी। अयोध्या में हनुमानगढ़ी और भगवान श्री राम के दर्शन करने पहुंची थी और ये आज जब योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे सियासी सफर पर निकलने वाले हैं, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बीजेपी कर रही है, राजभवन की ओर से आयोजित किया गया है। उस कार्यक्रम में भी ये तमाम मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट सहयोगी, चूंकि राजनाथ सिंह यहाँ के सांसद भी हैं, वो यहाँ मौजूद रहेंगे। अमित शाह, जेपी नड्डा, बीजेपी के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, राधा मोहन सिंह, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा विपक्ष के नेताओं को भी बुलावा भेजा गया है, लेकिन बजाय विपक्ष के जो चाहे वो कांग्रेस की सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, इनके आने के कोई इनकी नुमाइंदगी करने कांग्रेस का नेता यहां पहुंचेगा। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के पहुंचने की संभावनाएं हैं। उनकी जो बहू हैं अपर्णा यादव, वो बीजेपी की नेता हैं, तो वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगी। इसके अलावा खास तौर पर उद्यमियों को भी बुलाया गया है, क्योंकि यूपी के विकास में उद्यमियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बीती सरकार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्टर समिट करके उत्तर प्रदेश को लगातार निवेश की राह पर आगे बढ़ाया था और रोजगार कैसे क्रिएट हो इसकी कोशिश की थी। तो इस बार जो अगले 5 साल का कार्यकाल उन्हें मिला है, तो इसमें यूपी को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए उद्यमियों की बहुत जरूरत है। तो अपने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में तमाम उद्यमियों को न्योता भेजा गया है, उनमें से कई उद्यमी पहुंच रहे हैं लखनऊ। तो ये कुल मिलाकर कार्यक्रम रहने वाला है। इसके अलावा खास तौर पर चूंकि गोरक्षनाथ पीठ के महंत भी हैं योगी आदित्यनाथ और हिंदुत्व राष्ट्रवाद के आगे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मोर्चे पर बीजेपी आगे बढ़ती रही है, तो ऐसे में साधु संत धर्मजनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उनको खास तौर पर बुलावा भेजा गया था। तो हरिद्वार के, प्रयागराज के, अयोध्या के और काशी के कई संत इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ को आशीर्वाद देने पहुंचेंगे। जो राम जन्मभूमि है उस न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, उनका स्वास्थ्य खराब है, लेकिन पूरी संभावना है कि वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, योगी आदित्यनाथ को आशीर्वाद देंगे। और लगातार उनकी योगी आदित्यनाथ से मित्रता भी रही है, वो हम देखते आ रहे हैं। जब से आंदोलन चला है तब से अयोध्या और गोरक्षनाथ का जो जुड़ाव रहा है, वो नृत्य गोपाल दास उसकी अहम कड़ी रहे हैं, तो वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। साथ ही सामाजिक वर्ग के तमाम बड़े और लखनऊ के जो तमाम बड़े लोग हैं, एनजीओ से जुड़े लोग हैं, उनको भी इस कार्यक्रम में बुलावा भेजा गया। और खास तौर पर जिनकी वजह से बीजेपी इस जनादेश तक पहुंच पाई है, बीजेपी के वो कार्यकर्ता जो लगातार मेहनत कर रहे थे बूथ स्तर पर, उनको भी कार्यक्रम में इस शपथ ग्रहण समारोह में बतौर गवाह शामिल करने का बुलावा भेजा गया है और वैसी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। हर मंडल से, बीजेपी की जो मंडल इकाई है, हर मंडल से 2-2 कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। तो मेरे जितने भी सहयोगी, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप सभी इस वक्त लाइव फ्रेम में कंटिन्यू ऑन एयर हैं, क्योंकि हर एक अपडेट आप लोग हम तक पहुंचा रहे हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद ऐतिहासिक दिन है। और इसीलिए मैं एक बार फिर से आशुतोष का रुख कर लेती हूँ। आशुतोष, क्या उन लोगों पर भी बहुत ज्यादा पार्टी भरोसा कर सकती है जिन्होंने भारी मैंडेट के साथ जीत हासिल की है, जिनका मार्जिन वोटों का बहुत ज्यादा रहा है? क्या उनकी चांसेस बहुत ज्यादा है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए?
देखिए, अगर पिछले कार्यकाल की बात करें तो बनारस से जो 3 विधायक थे उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी। नीलकंठ तिवारी के साथ साथ अनिल राजभर और उसके अलावा रविंद्र जायसवाल, ये 3 मंत्री थे। इन तीनों मंत्रियों ने अगर उनके कार्यकाल का आकलन किया जाए तो एक बार फिर से उम्मीद की जा रही है कि इन 3 के अलावा भी एक और जो विधायक है उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। हालांकि इसकी संभावना थोड़ी सी कम नजर आ रही है। अगर बनारस की बात करें तो बनारस के जो 7-8 सीटें थी, 8 सीटें बीजेपी ने इस बार बीजेपी की झोली में डाल दी थी। हालांकि पिछली बार अगर बात करें तो 2 सीटें ऐसी थी जो गठबंधन के खाते में थी, लेकिन इस बार 8 की 8 सीटें बीजेपी के खाते में थी। और खासतौर से अगर बनारस हो तो बनारस में जितना क्रेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, अब पिछले 5 सालों के दौरान हमने देखा कि जो डबल इंजन की सरकार है उसमें योगी आदित्यनाथ का भी उतना ही क्रेज रहा। अगर बनारस के विकास के पीछे की जो सोच अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है तो उसको पूरी तरीके से जमीन पर जो दिखाने का काम होता है, जमीन पर उतारने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। हमने 5 साल के दौरान देखा कि वो लगभग हर वीकेंड पर बनारस आते थे, यहाँ के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते थे और उसके बाद जो यहाँ के विकास कार्य थे उनका स्थलीय निरीक्षण करने के साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश देते थे और ये कहते थे कि एक टाइम फ्रेम के अंदर सभी विकास कार्यों को पूरा किया जाए। और यही कारण है कि बनारस के लोगों के दिलों में भी उन्होंने एक खास तरह की एक छवि बनाई है, एक जगह बनाई है। और अब जबकि उनकी दूसरी बार उनकी ताजपोशी हो रही है, लिहाजा बनारस के सभी घाटों के साथ साथ सभी मंदिरों में एक तरीके से जो सुबह से ही प्रार्थना का दौर चल रहा है। हम एक बार फिर से चलते हैं कुछ लोगों के साथ, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर क्या कहेंगे, कितनी उम्मीदें हैं इस बार दूसरा कार्यकाल है योगी जी का, क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? उम्मीदें तो अति से ज्यादा हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मित्रों, अभी तो ये झांकी आधी है, चाय वाले के बाद गाय वाले की पारी बाकी है। हमारी शुभकामना है योगी जी को जो ये काम करा उससे बहुत ज़्यादा आगे काम करें और देश को फिर खुशहाली और सोने की चिड़िया की ओर बनाने के ले जाएं। इस बार क्या उम्मीद करते हैं, दूसरा कार्यकाल है योगी जी का? दूसरा कार्यकाल है योगी जी का तो और बहुत बहुत बड़े कार्य होंगे। संस्कृत विद्यालय खुलेंगे, हर कार्य सफल होगा, रोड बनेंगे, हाईवे बनेंगे और गंगा की भी सफाई जो है कुछ बाकी होगा तो वो भी पूरे होंगे। और बहुत बहुत बड़ा कार्य को लेकर के जो चले हैं योगी जी, उसमें तो कहना ही नहीं। अगला प्रधानमंत्री के योग्य हमारे लिए हैं तो योगी जी, जो कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए एक आदित्यनाथ योगी। यहाँ पर राजेश जी भी तैयार है, क्या इस बार है खास का कौन सा गाना? खास यही कहना है, कलयुग में त्रेता का अवतार हो गया है। अरे मोदी में मर्यादा हमने श्री राम की पाई, योगी जैसा मिल गया उनको लक्ष्मण सुंदर भाई। मोगी में मर्यादा हो, मोदी में मर्यादा हमने श्री राम की पाई, योगी जैसा मिल गया उनको सुंदर लक्ष्मण भाई। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई, बधाई हो। बुलडोजर की भी चर्चा थी, योगी जी की बुलडोजर की भी खूब चर्चा रही। अरे बुलडोजर तो ऐसा चला कि सांप बिच्छू गोजर सब चले गए अंदर। अरे बाबा के बुलडोजर, अरे बुलडोजर बाबा आ गए हो, बुलडोजर बाबा की बुलडोजर बाबा आ गए, दुनिया में छा गए बुलडोजर बाबा आ गए हैं, दुनिया में छा गए बुलडोजर बाबा आ गए हैं, दुनिया में छा गए हैं बुलडोजर बाबा आ गए हैं। गुंडा बदमाश सब बिल में लुकैले, गुंडा बदमाश सब बिल में लुकैले, चोर बदमाश अपना सिलेंडर भैले, चोर बदमाश सब सिलेंडर भैले। काहे बुलडोजर बाबा आए गईले, वो बुलडोजर बाबा आए गईले, दुनिया में छाए गईले, बुलडोजर बाबा आए गईले, दुनिया में छाए गईले, बुलडोजर बाबा आए गईले। तो बिल्कुल दीपिका, जिस तरह से आपने देख रहे हैं कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की जब भी चर्चा होती है तो बुलडोजर का जिक्र खुद ब खुद लोगों के सामने आ जाता है और ये जो गायक हैं वो भी अपने गानों के जरिए बुलडोजर का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल आशुतोष, ये साफ तौर पर प्यार दिख रहा है उत्तर प्रदेश की जनता का, जिन्होंने फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री जैसे पद पर बिठाया है। योगी आदित्यनाथ आज दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस कार्यक्रम का संदेश जन जन तक पहुंचे और कार्यक्रम भव्य हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। मेरे सहयोगी रविकांत ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। आज के दिन उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कई मायनों में अहम रहने वाला है,
क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सरकार और पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। लगभग लखनऊ के हर चौराहे की जो तस्वीर है आपको इसी तरीके से दिखाई देगी। हर चौराहे पर बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। इसके साथ ही सरकार की प्राथमिकता क्या होने वाली है उसका संकेत भी आपको इन बैनर और पोस्टर में दिखाई देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी रूल्ड स्टेट के मुख्यमंत्री और एनडीए के कई मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। इस वक्त मैं लखनऊ के एक व्यस्तम चौराहे पर हूं और यहां पर ठीक सामने देखिए ये अंबेडकर पार्क है और हर तरफ आपको भारतीय जनता पार्टी के झंडे दिखाई दे रहे होंगे और पूरे लखनऊ को भगवा कलर में रंग दिया गया है। बीजेपी इस कार्यक्रम की भव्यता को मेंटेन करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है और आज वो दिन आ गया है जब बीजेपी ये दिखा रही है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उसे किस तरीके से मैंडेट दिया है और अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में ये पूरा का पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में तमाम गणमान्य लोगों को इनवाइट किया गया है, चाहे वो संत समाज के लोग हों या समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं और बीजेपी एक तरीके से अपनी पूरी पॉलिटिकल ताकत दिखा रही है लखनऊ में और इस कार्यक्रम को और ज़्यादा भव्य बनाने के लिए एलडीए और जितने भी अधिकारी हैं, सरकार के डिपार्टमेंट हैं, वो लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 3:30 बजे लखनऊ पहुंचने वाले हैं और प्रधानमंत्री की उपस्थिति में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और आज से उत्तर प्रदेश की जनता को नई सरकार मिल जाएगी और उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। तो इस तरीके से बीजेपी पूरे कार्यक्रम की तैयारी कर रही है ताकि जब ओथ सेरेमनी हो उसको हर कोई देख सके। इस तरीके से बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन भी यहाँ पर लगाई गई है। इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश के और ज़िले हैं वहाँ पर सूचना विभाग के द्वारा ये अरेंजमेंट किया गया है कि जो पब्लिक लखनऊ नहीं पहुँच पा रही है उनको अपने ही ज़िले में इस ओथ सेरेमनी को लाइव देखने का मौका मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश भारद्वाज के साथ रविकांत राय, टाइम्स 9 भारत, लखनऊ। और मेरे सहयोगी लखनऊ से अनुज भी जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे? लखनऊ में जबरदस्त उत्साह, खास तैयारी वहां पर किस तरीके की देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये तस्वीरें जो हैं बीजेपी दफ्तर की हैं जहां पे फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो यहां पे आने शुरू हो गए हैं। सुबह से ही ज़बरदस्त उत्साह है कार्यकर्ताओं में और ऐसा होना लाजमी भी है क्योंकि ये वही कार्यकर्ता हैं जो चुनाव से लेकर तमाम तैयारियों से लेकर जुटे रहे बीजेपी के साथ। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके की तैयारी आप लोगों की है और कैसा कैबिनेट आप देखना चाहते हैं। देखिए, तैयारियाँ पूर्ण हैं। मोदी योगी 2.0 की सरकार बनने वाली है, दूसरी बार मंत्रालय बनने वाले हैं। मंत्रालय बड़े चुनिंदा बनेंगे। उत्तर प्रदेश का विकास राम राज्य के आधार पर होगा, जिस तरीके से होता आ रहा है। समाजवादी पार्टी जिस आधार पर गुंडों का विकास करती थी उसी आधार पर योगी सरकार गुंडों का सर्वनाश कर रही है। हर अपराधी की उस इमारत पर जो अपराध की बुनियाद पर बनी है उस पर बाबा जी का बुलडोजर धर्राटे काट रहा है। हमारे कन्नौज में 62 माफियाओं की सूची तैयार हो चुकी है। आज शपथ ग्रहण होगा और कल से उन बेबुनियादी इमारतों पर जो अपराधियों की इमारतें हैं उन पर बुलडोजर गरजेगा। इस वादे के साथ आज शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होने वाला है। आप बताइए किस तरीके के कैबिनेट आप देखना चाह रहे हैं? गुड गवर्नेंस। पिछले 5 साल लैंड ऑर्डर के आधार पर सरकार को दोबारा चांस दिया गया और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश बिल्कुल गुंडा राज और माफिया राज से मुक्त होगा और डेवलपमेंट ओरिएंटेशन निश्चित तौर पे बहुत समग्र विकास उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है। अगले 10-5 साल बाद हम देखेंगे ह्यूज चेंज हो गया। 5 साल में बदलाव हुआ, अब उससे बड़ा बदलाव हम लोग पाएंगे। और संभल विधानसभा से वो कनेक्टेड हूँ, जनपद संभल से, और निश्चित तौर कल की वहाँ की नगरी को हम लोग कल की जो मंत्रिमंडल होगा उसमें युवा किस तरीके से भागीदार। ठीक है अनुज, मैं रुक करूंगी आपका, लेकिन इस बीच एक बिग ब्रेकिंग मिल रही है, वो दर्शकों को बताया जा रहा है कि 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच जाएंगे इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ आ रहे हैं और वक्त का बताया जा रहा है, जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये कि 3:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ पहुंच जाएंगे योगी आदित्यनाथ की शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष, आज हर कोई लखनऊ में मौजूद होंगे। तमाम दिग्गज नेता, राजनाथ सिंह भी आज लखनऊ पहुंचेंगे, लेकिन पीएम मोदी के पहुंचने को लेकर के जो टाइमिंग मिल रही है वो 3:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है।
एक बार गोरखपुर का मैं रुख कर लेती हूं, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट काशी है उतना ही इंपॉर्टेंट गोरखपुर और अन्य जिले भी हैं। आकांक्षा मेरी सहयोगी वहां से लगातार मौजूद है। आकांक्षा, जो लगातार संभावित चेहरे हम बता रहे हैं, जो नाम हम बता रहे हैं, जिस पर हो सकता है लगभग आज मुहर भी लग जाए, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन हमारी अब तक करेक्ट हुई है, आपको नहीं लगता जो संभावित नाम और चेहरे हम बता रहे हैं उससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि युवा चेहरों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, इंपॉर्टेंस दी जा रही है? हाँ, ज़रूर। युवा चेहरों पे हर बार गवर्नमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। बाकी हम अगर बात करें गोरखपुर की, जहाँ पे मैं हूँ, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिन है योगी आदित्यनाथ के लिए। यहाँ पे प्रिपरेशंस चल रही हैं काफ़ी ज़्यादा। हम इनफैक्ट गोरखनाथ मंदिर के बाहर खड़े हैं, जहाँ पे हमें टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि योगी आदित्यनाथ की शपथ के समय यहाँ पे एक यज्ञ होगा, पूजा होगी, और बाकी सारे जितने भी मंदिर है गोरखपुर में, वहाँ पे भी शंख को बजाया जाएगा सेम टाइम एज ओथ सेरेमनी। तो ये सब तैयारियां गोरखपुर में की जा रही है। जब सेरेमनी होगी उस टाइम लोग अपने घर के बाहर दिए भी जलाएंगे। हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि उनका क्या कहना है। दूसरी बार योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बनेंगे और वो गोरखपुर के हैं, आप भी गोरखपुर के हैं, क्या कहेंगे? मैं तो पहले उनको आज के दिन और आज उनके मुख्यमंत्री पद की शपथ का बधाई देता हूं, और जो उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है, पहला गोरखपुर के लिए विकास के लिए सड़कों, नालियों और एयरपोर्ट जो उन्होंने कुशीनगर को सौगात दिया है, और ऐसे तमाम चीज़ें हैं विकास की जिनके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, योगी जी को। और जहां तक यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क ज्वर बच्चों का, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे जो हैं वो डेथ कर जाते थे। तो जबरदस्त उत्साह गोरखपुर वासियों में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। शपथ के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आवास पर डिनर का आयोजन का कार्यक्रम रखा गया है। सीएम आवास पर डिनर में सभी मंत्री शामिल होंगे जो मंत्री आज शपथ लेंगे। डिनर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद होंगे। तो देखिए, शपथ ग्रहण समारोह के खत्म होने के बाद जब पूरा मंत्रिमंडल तैयार हो जाएगा, उसके बाद सीएम आवास पर डिनर में सभी मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। डिनर में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। तो देखिए, सटीक और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। हर एक खबर, पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के साथ, क्योंकि लगातार बड़ी कवरेज जारी है।